स्वागत है। आज हम ईरान के नक्शे और उसकी ताकत के बीच के गहरे रिश्ते को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो विश्लेषण है वो इसी पर रोशनी डालता है कि भाई ईरान का भूगोल उसे दुनिया में इतनी अहमियत क्यों देता है। आज का सवाल यह है कि कैसे ईरान अपनी ज़मीन, अपने पहाड़ और अपनी समुद्री पहुंच का इस्तेमाल करके तमाम बाहरी दबावों के बावजूद एक बड़ी क्षेत्रीय शक्ति बना हुआ है। ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, ये तो आप कह सकती हैं शतरंज की बिसात जैसा है। तो चलिए इसके कुछ राज खोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं ईरान की लोकेशन से। ये पश्चिमी एशिया में है ना, जिसे हम मध्य पूर्व भी कहते हैं। और ये कोई छोटा देश नहीं, इसके 7 पड़ोसी हैं। पश्चिम में इराक और तुर्की, उत्तर पश्चिम में आर्मीनिया और अजरबैजान। हाँ, और उत्तर में तुर्कमेनिस्तान, फिर पूर्व में अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी। मतलब चारों तरफ से घिरावा। कमाल की जगह है। बिल्कुल। और इसकी ये लोकेशन इसे सिर्फ पड़ोसियों से नहीं जोड़ती, ये तो एशिया के 3 बड़े हिस्सों मध्य पूर्व, मध्य एशिया और दक्षिण एशिया, इनके बीच एक कुदरती पुल जैसा है। सोचिए जरा, व्यापार के रास्ते, ऊर्जा की पाइपलाइनें, लोगों का आना जाना, सबके लिए ये एक अहम चौराहा है। ये वाकई एक जियोपॉलिटिकल पिवट पॉइंट है, ऐसा कह सकते हैं। और इसी लोकेशन का एक और बड़ा पहलू है इसकी समुद्री सीमा, खासकर वो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी पर। और यहीं पर है वो मशहूर हॉर्मज़ जलडमरू मध्य। सुना है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्या ये सही है? हाँ, महत्वपूर्ण शायद कमजोर शब्द है इसके लिए। ये दुनिया की सबसे व्यस्त और रणनीतिक समुद्री गलियारों में से एक है। हॉर्मुज़ जलडमरू ये फारस की खाड़ी को खुले समंदर से जोड़ने वाला एक संकरा सा रास्ता है, और दुनिया का लगभग 20% तेल, 20% यहीं से होकर गुजरता है। 20%? बाप रे। हाँ, अब सोचिए ईरान इस रास्ते के ठीक मुहाने पर बैठा है। यानी एक तरह से ईरान के पास दुनिया की तेल सप्लाई की एक चाबी है, ऐसा कह सकते हैं। कुछ हद तक कह सकते हैं, बिल्कुल। देखिए, इस रास्ते को कंट्रोल करने या मान लीजिए इसमें रुकावट डालने की जो ईरान की काबिलियत है, वो उसे वैश्विक मंच पर एक जबरदस्त ताकत देती है। अच्छा। ये एक ऐसा पत्ता है जिसके इस्तेमाल की धमकी भर से, सिर्फ धमकी से ही वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा बाजार में हलचल मच सकती है। इसीलिए आप देखेंगे कि दुनिया की नजरें हमेशा इस जल डमरू मध्य पर टिकी रहती हैं। तो समंदर पर तो ईरान की पकड़ मजबूत है, ये समझ आता है। लेकिन जमीन का क्या? मैंने सुना है ईरान पहाड़ों से घिरा हुआ, ये बात सही है? हाँ, बिल्कुल सही। और ये पहाड़ सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है। जैसा आपने कहा, पश्चिम में जाग्रोस पर्वत श्रृंखला है और उत्तर में एल्बूर्ज पर्वत श्रृंखला। ये ईरान के लिए, आप समझ लीजिए, कुदरती दीवारों की तरह काम करती हैं। दीवारों की तरह। ईरान के अंदरूनी